हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार पनियारी सेंटर में स्वागत है। मैं विजय। आइए जानते हैं ब्रिटिश शक्तिशाली कैसे हुआ। वास्तव में ब्रिटेन वाले कौन थे और उनका पूरे विश्व पे कैसे शासन किया। ब्रिटिश जो है एक द्वीप पे बसा है, चारों तरफ से समुद्र है। यह यूरोप के पश्चिमी तट पर स्थित है। चारों देश यानी 4 देश ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन का इतिहास बहुत लंबा तथा पुराना है, करीब 8 लाख वर्ष पुराना है। पहली शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया, जिसका नाम हम लोग जानते हैं जूलियस सीजर। यह रोम का था, रोमन जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया और धीरे धीरे पूरा ब्रिटेन रोम में ही कन्वर्ट हो गया। जूलियस सीजर जिस ब्रिटेन के जाति से मिला, लोगों से मिला, वो केल्ट जाति के थे। केल्ट जाति के थे और यह जूलियस सीजर धीरे धीरे रोम वासियों और केल्ट जातियों के सैनिकों को मारता रहा और रोमन राज्य बना दिया। वास्तव में इस साम्राज्य में केल्ट और रोमन सैनिक मार दिए गए कुछ, और आपस के ब्रिटेन में ही केल्ट और रोमन के विरुद्ध सैनिकों के मध्य विद्रोह छिड़ गया, जिसके वजह से इस लड़ाई में बहुत सारा नुकसान हुआ। और यह लड़ाई धीरे धीरे जूलियस सीजर के द्वारा शुरू की गई थी और यह धीरे धीरे अपने क्षीण अवस्था यानी कम होती जा रही थी और कैटल जाति का क्षेत्र था, इसलिए वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसी समय जूलियस सीजर का सेनापति था स्टूनिस पॉलिस। यह ब्रिटेन में आया और यहाँ की स्थिति को संभाल लिया और रोम जातियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। जूलियस सीजर का सेनापति था। जब रोमन वालों का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता गया और ब्रिटेन की रानी ओडोसिया ने देखा कि हमारे ही साम्राज्य में हम पराजित हो रहे हैं, तो उसे इन्होंने विष पीकर, जहर पीकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद जूलियस सीजर के बाद जूलियस एग्रिकोला गवर्नर बना ब्रिटेन का। जब जूलियस एग्रिकोला गवर्नर बना तो ब्रिटेन को डेवलप करने लगा, चारदीवारी बनाने लगा, सड़कें बनाने लगा और उसके साथ ही साथ लोगों में ईसाई धर्म, रोम बनने के लिए ईसाई बनाने के लिए लोगों को उग्र करने लगा, यानी धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। ये केल्ट जात बहुत गरीब जाति थे। इनमें और रोमवासियों में धीरे धीरे अंतर नहीं रहा, तो उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनके धर्मशास्त्रों को अपना लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने खेती पर, किलाबंदी पर न्यायालय बनाया। रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ परिवर्तित हो गया और एक नए व्यापार का उदय हुआ, जिसमें चमड़ा, मोती, जस्ता, तांबा का व्यापार शुरू हो गया। बड़े बड़े नगरों का निर्माण शुरू हो गया। यह निर्माण ऐसा होता जिससे लगता ही नहीं था कि कोई देश के राजा या दूसरे देश के राजा दूसरे देश में जाकर कर रहे हैं। इससे ब्रिटेन को मिला क्या? ब्रिटेन को तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बस परिवर्तन हो गया। पूरा केल्ट जात ईसाई बन गया, सड़कें मिल गई, एक बड़ा लंदन शहर मिल गया, जिससे पूरा केल्ट जात रोम का ईसाई में परिवर्तन हो गए, ईसाई धर्म को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि वहाँ के लोग गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से
वे अपने धर्म के मार्ग को न चुन के दूसरे धर्म के मार्ग को चुन लिया, और वह परिवर्तन ऐसा हुआ कि पूरे ब्रिटेन में केल्ट जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और धीरे धीरे जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, जूलियस सीजर, अपने देश के इतिहास के बारे में पढ़ना कम करते, जूलियस सीजर के बारे में पढ़ते, उसकी स्टोरी पढ़ते। हमारे देश में ऐसे प्रतापी राजा हैं, ऐसे महान राजा हैं जिसका हम लोग नहीं पढ़ते, जूलियस सीजर के बारे में स्टोरी पढ़ते हैं, जो हमारे देश का था ही नहीं, पूरे देश को जो है तहस नहस किया, ब्रिटेन को किया, हमारे देश को किया ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने। एक्चुअल में अंग्रेज भी यहाँ के नहीं थे, ब्रिटेन के, या ब्रिटेन पे आके अपना आधिपत्य जमा लिए और धीरे धीरे ब्रिटेन को ही अंग्रेज जिसे हम लोग बोलते हैं वह कन्वर्ट होते गए। अब आइए बात करते हैं भारत में ब्रिटिश शासन कैसे बना। भारत में ब्रिटिश शासन, भारत में ब्रिटिश शासन बनने का सीधा सीधा मतलब है, सबसे पहले हमारे इधर पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा। यह आए और इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की भारत तक पहुंचने के लिए। लेकिन रोमवासियों को, पुर्तगालियों को यह पता था कि भारत एक ऐसा देश है, ऐसा कोई देश है, जगह है जहाँ पे उसके मसाले, उसे स्वर्ण का, सोने की चिड़िया कहा जाता है। 1585 की घटना है। सर फ्रांसिस समुद्री नेता था। उस समय समुद्री के डाकुओं को हीरो माना जाता था। पुर्तगाली जहाज को लूटने में सर फ्रांसिस लूटा, उसमें उसे कुछ मिला नहीं, बस भारत आने का एक नक्शा मिला, केप ऑफ गुड होम के रास्ते होकर भारत पहुंचने का मार्ग मिला। हेक्टर जहाज से कप्तान हाकिंस ने सूरत पहुंचा। सरकारी हैसियत से आने वाला पहला अंग्रेज था। कौन सा? हाकिंस, कप्तान हाकिंस। हाकिंस का कुकर यूज करते, यही हाकिंस है। यह भारत पहुंचने वाला सरकारी आदेश के अनुसार, सरकार के द्वारा आने वाला यह हाकिंस था। साथ में राजा जेम्स प्रथम का, बादशाह जहांगीर के लिए जेम्स प्रथम का जहांगीर के लिए एक पत्र लाया। जहांगीर के लिए एक पत्र लाया, के नाम का एक पत्र लाया। इसके बाद फ्रांस के व्यापारी आए, डच, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड में व्यापार शुरू किया। इंग्लैंड में परस्पर युद्ध के कारण अंतिम हॉलैंड भी भाग ले लिया। यहाँ की संस्कृति, शानो शौकत, यानी भारत की, देश के असभ्य अशिक्षित लोगों को देखा। हिंदू मुसलमान को समान रूप से शांति में निवास करते देखा। इससे वो बहुत प्रभावित हुए। उसने देखा कि यहाँ व्यापार किया जा सकता है, यहाँ वर्चस्व बनाया जा सकता है। मनुची वेनिसा एक डॉक्टर था। 48 वर्ष भारत में रहा। कितने वर्ष? 48 वर्ष। उसने बताया कि सारे अंग्रेज जात इतने अशिक्षित थे कि पार्लियामेंट और हाउस ऑफ कॉमन में
बहुत से सदस्य लिख पढ़ भी नहीं सकते थे, सड़कें खराब थी, बहुत स्थिति उस समय खराब थी। जो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटेन के धीरे धीरे वर्चस्व किया और भारत पे अपना आधिपत्य कर लिया। कप्तान हॉकिंस आया, वास्को डी गामा पहुंचा, केप होम के रास्ते सूरत के बंदर कालीकट पे पहुंचा। उसने कप्तान हॉकिंस जो था उसे नक्शा मिला, ये अपना सर फ्रांसिस को नक्शा मिला, इन्होंने रानी को दिया। यानी रानी में उस समय वहाँ पे राजा का शासन होता था। कप्तान हॉकिंस यहाँ सरकारी हैसियत से आया, जेम्स प्रथम के आदेश पे जहांगीर से मिला और यहाँ के शान शौकत व्यापार करने के लिए इन्होंने अपना जो है आवेदन स्वीकार कर लिया, व्यापार करने के लिए जगह दे दिया सूरत में। और मनकी वैसी जो 48 वर्ष भारत में रहे, उन्होंने बताया कि अंग्रेज इतने अशिक्षित और असभ्य थे कि कुछ लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता था। ऐसे धीरे धीरे उसका वर्चस्व इंग्लैंड का पूरे विश्व पे होता गया। ये लोग खूंखार जाति के थे, इनके अंदर जो है दयालुता नहीं होती थी। यह जहाँ पे धन शोहरत मिलता था, संपत्ति मिलती थी, वहाँ पे चले जाते थे, लूटते थे, मारते थे। इनके पास एक्चुअल में क्या था, ब्रिटेन जो था चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक द्वीप था ना, तो वहाँ पे वे लोग आसानी से समुद्री मार्ग के द्वारा एक देश से दूसरे देश चले जाते थे। कंस्ट्रक्शन तो था नहीं, तो समुद्र के रास्ते जहाज लेकर वो चले जाते थे और अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे।